नमस्कार। भूगोल की इसी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। हम अब तक बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब से पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स या अवधारणा से जुड़े हुए टॉपिक किए हैं। आज की क्लास जिसमें हम बात करेंगे उन अवधारणाओं का उपयोग हम किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में करते हैं। आज हम पहली क्लास जो ले रहे हैं उन आगे की क्लासेस के सीक्वेंस में, उस पहली क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा भूकंप। और भूकंप जो है उसके आने, उत्पत्ति और उससे किस तरह से अलग अलग प्रभाव पड़ रहे हैं, उन सब में पहले की अवधारणाएं जो हमने पढ़ी हैं उन सब का किस तरह से उपयोग रहता है या उपयोग हुआ है, या किस तरह से हम उनका उपयोग करते हुए भूकंप की उत्पत्ति को समझाते हैं। इसके साथ साथ आज हम लेंगे भूकंप क्या है से लेकर के भूकंप के क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी एक पूरी की पूरी सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। और भूकंप की जो शब्दावली है, ये जो भूकंप शब्द हमने यहाँ लिखा है, ये आप लोगों के लिए नया नहीं है। आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भूकंप को महसूस भी किया होगा। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे कि आखिर इस भूकंप जो हमने अब तक पढ़ा है, भूकंप के बारे में समझा है, उससे टेक्निकली या वैज्ञानिक शब्दावली में और वैज्ञानिक आधार तर्कों के साथ में हम किस तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास का ये जिस्ट या मूल रहेगा। सबसे पहले हम जिन चीज़ों पे बात करेंगे उनको बिंदुवार ले लेते हैं। तो वो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है पहला, शाब्दिक अर्थ, यानी भूकंप से क्या वास्तविक अर्थ है। वो नहीं जो हम आम बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं, बल्कि हम शाब्दिक अर्थ में काम में लेंगे कि वैज्ञानिक परिभाषा क्या है इसकी। लोगों ने जो भूगोलविद रहे हैं या अन्य भूविज्ञानी रहे हैं, उन्होंने भूकंप को किन शब्दों में बांध करके प्रस्तुत किया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो है इससे जुड़ी हुई प्रमुख शब्दावली के बारे में बातचीत, यानी भूकंप से संबंधित जितनी भी शब्दों के बारे में हम यहाँ पर आज की क्लास में बात करेंगे। आगे की कुछ मिनटों में हम यहाँ पर उस डिस्कस करेंगे कि वो प्रमुख शब्दावली कौन सी है जो लगातार बार बार भूकंप से संबंधित रहती है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है भूकंप मापी यंत्रों के बारे में बातचीत, यानी वो कौन से यंत्र हैं जिनसे हम नाप पाते हैं कि भूकंप आया तो कितना आया और कैसे आया। उसके बाद हम बात करेंगे भूकंप मापी स्केल, यानी वो कौन सा पैमाना है जिस पर हमें पता चल जाता है कि भूकंप कम आया, धीमा आया या बहुत तेज आया। तो हम बात करेंगे उन सारे पैमानों के बारे में भी जिनसे हमें पता चलता है कि भूकंप कितना और कैसा आया है। उसके बाद में हम बात करेंगे भूकंप के प्रकार। भूकंप एक प्रकार का नहीं है, हालांकि हम इसे सिर्फ कंपन के तौर पर महसूस करते हैं, लेकिन भूकंप को बहुत सारे आधारों पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो हम आज की इस क्लास में बात करेंगे कि भूकंप कितने प्रकार के हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित कारक कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई नवीन अवधारणा के बारे में, और ये हमारी आज की इस क्लास का सबसे मुख्य बिंदु भी रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे भूकंप का विश्व में वितरण किन किन इलाकों के अंदर है, और साथ में हम बात करेंगे कि क्यों है, यानी वैज्ञानिक आधार पर हम बात करेंगे कि भूकंप का वितरण कहाँ है। उसके बाद भूकंप के प्रभावों की बात भी हम आज इस क्लास के अंदर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप का तात्पर्य। देखिए, आप सब लोगों ने इस चीज़ को अपने साथ में पिछले कुछ सालों में महसूस भी किया होगा कि कहीं कहीं कुछ ऐसे कंपन जैसी चीज़ महसूस होती है, और जिसे अगले दिन की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक्चुअली क्या भूकंप सिर्फ झटकों का नाम है? नहीं, भूकंप एक तरह से भूमि में उत्पन्न कंपन है। भूकंप यानी भूमि में उत्पन्न कंपन, लेकिन सिर्फ उस कंपन को ही हम भूकंप नहीं कहेंगे, क्योंकि उस कंपन के पीछे एक और चीज आ जाती है, और वो होती है ऊर्जा का निष्कासन। किसी भी तरह का भूकंप क्यों ना हो, उसके अंदर एक चीज जरूर होती है, वो है भूमि के अंदर से ऊर्जा का निष्कासन होता है। और वो जो ऊर्जा का निष्कासन है, उसकी वजह से कंपन या थरथराहट
या ट्रेमर्स उत्पन्न होते हैं, और उसी चीज को हम जब महसूस करते हैं तो उसे भूकंप नाम दे दिया जाता है। तो वैज्ञानिक परिभाषा के तौर पर इसे हम लेंगे, वो है कि भूपटल में अचानक ऊर्जा के निष्कासन से जो कंपन उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें भूकंप कहा जाता है। यहाँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक पहली चीज है अचानक, धीरे धीरे ऊर्जा का निष्कासन बहुत सारी एक्टिविटीज में होता है पृथ्वी के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर जिस तरह के कंपन की बात करेंगे वो तभी उत्पन्न होंगे जब अचानक इस ऊर्जा का निष्कासन होगा। अब ऊर्जा का निष्कासन बहुत सारे कारणों से हो सकता है, कुछ आंतरिक कारण हो सकते हैं तो कुछ बाह्य कारण भी हो सकते हैं। वो हम तब बात करेंगे जब हम भूकंप के प्रकारों को लेंगे। अब हम आते हैं प्रमुख शब्दावली के ऊपर जो इस भूकंप से जुड़ी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली शब्दावली है भूकंप, जिसे हम कह सकते हैं कि भूकंप मूल या फोकस। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भूकंप की उत्पत्ति स्थान से जुड़ी हुई हैं। पहली, वह स्थान जहां पर भूकंप का उत्पन्न या प्रारंभ होता है, यानी जिस बिंदु पर भूकंप का प्रारंभ होता है उसको हम भूकंप मूल कहते हैं। तो दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी है, उसे हम कह रहे हैं अधिकेंद्र या ईपी सेंटर। ये वो चीज है, ये वो पॉइंट है सतह पर, ध्यान दें कि ये सतह के ऊपर पॉइंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है। आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि पूरे सिर्फ भूगोल से संबंधित आप इस क्लास में ही नहीं, आगे भी जितने भी एग्जाम्स देंगे, भूगोल से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी या जीके से रिलेटेड जितनी चीजें आएंगी, उन सब के अंदर भूकंप मूल और अधिकेंद्र, इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन लगातार बना रहता है। तो चलो हम इसको देख लेते हैं कि ये अगर पृथ्वी की सतह है, ये ऊपर की अगर पृथ्वी की सतह हम माने, तो इस सतह के ऊपर एक स्थान होगा और एक होगा सतह के अंदर। सतह के भीतर जहां पर भूकंप की उत्पत्ति हो रही है वो हो गया भूकंप मूल, और सतह के ऊपर जहां पर सबसे पहले भूकंप के कंपन को महसूस किया जाता है वो हो गया अधिकेंद्र। दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार सिर्फ छोटे क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि भूकंप मूल और अधिकेंद्र में क्या अंतर है या अधिकेंद्र किसे कहते हैं। जब तक हमें इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को नहीं पता होगा हम नहीं बता पाएंगे। एक चित्र के जरिए हम देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। इस चित्र में आप देखें कि हमने जिसको थोड़ा सा लाल रंग के क्षेत्र में बताया गया है, यहाँ पर हमने लिखा है फोकस या भूकंप मूल। ये हमारा धरातल की ऊपरी सतह है और इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे भूकंप मूल है, यानी भूकंप का प्रारंभ है। इससे लंबवत दूरी जो सबसे कम होगी जहां पर सतह पर आएगा वो ये है। यहां पर सबसे पहले भूकंप के कंपन को महसूस किया जाएगा और इसलिए इस स्थान को हम कह रहे हैं अधिकेंद्र। और ध्यान से देखें, अधिकेंद्र सतह के ऊपर है और भूकंप मूल जो है वो सतह के नीचे है। भूकंप मूल और अधिकेंद्र के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी